इंग्लिश ग्रामर में हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम देयर आर तक अब पहुँचे थे 9 पे। काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई। अब जो स्टार्स है वो क्या है, बहुवचन है यानी प्लूरल है, तो यहाँ पर हम देयर आर लगाएंगे। देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई। एस लगा है ना, तो ये बहुवचन हो जाता है। अगर खाली स्टार होता तो एक वचन होता यानी सिंगुलर नंबर, लेकिन यहाँ पर एस लगा है तो ये बहुवचन हो गया यानी प्लूरल नंबर हो गया। तो यहाँ पे हम देयर आर लगाएंगे। एंड नेक्स्ट है देयर इज अ पेंटिंग ऑन द वॉल। अब जो पेंटिंग है वो क्या हो गया, एक वचन हुआ क्योंकि यहाँ पर एस नहीं है। एस जहाँ लगता है वो एक से ज़्यादा यानी बहुवचन हो जाता है, और जहाँ एस नहीं लगता है वो एक वचन। तो यहाँ पर जो पेंटिंग है वो एक वचन है, तो ये क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो सिंगुलर में हम देयर इज लगाते हैं। आंसर हम लिखेंगे देयर इज अ पेंटिंग ऑन द वॉल। ओके, नेक्स्ट है टू टेलीविज़न सेट्स इन दिस रूम। अब जो सेट्स है यहाँ पर क्या किया है, एस लगा दिया है, तो ये बहुवचन हो गया। अगर सेट होता तो एक वचन होता, लेकिन यहाँ एस है तो बहुवचन हो गया यानी प्लूरल हो गया। तो प्लूरल पे हम क्या लगाते हैं, देयर आर। यहाँ पे हम लिखेंगे देयर आर टू टेलीविज़न सेट्स इन दिस रूम। एंड नेक्स्ट है ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन माय गार्डन। अब जो फ्लावर्स है यहाँ पे क्या किया है, एस लगा दिया है यानी बहुवचन हो गया। फ्लावर्स एस आया मतलब बहुवचन। अब बहुवचन हमें क्या लगाते हैं, जो बहुवचन होता है वहाँ पर हम प्लूरल लगाते हैं। तो प्लूरल में देयर आर आया। आंसर लिखेंगे देयर आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन माय गार्डन। अब ये क्या है, बहुवचन है, ये बहुवचन है, ये एक वचन है, ये बहुवचन है, ये बहुवचन है, ये एक वचन है, ये एक वचन है, ये एक वचन है, ये बहुवचन है, ये भी एक वचन है, ये भी ये बहुवचन है, और ये एक वचन है। जहाँ पर एस लगता है वो बहुवचन होता है, और जहाँ पर खाली आंसर होता है वो एक वचन होता है। जैसे अ ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म, तो मैंने ट्रेन का क्या बताया था, ये एक वचन है यानी सिंगुलर है। तो सिंगुलर में क्या लगता है, देयर इज। यहाँ पे हम देयर इज लगाएंगे। देयर इज अ ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म। ओके, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। मैनी बुक्स एस है तो क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया मतलब देयर आर। यहाँ हम लिखेंगे देयर आर मैनी बुक्स ऑन द शेल्फ। ओके, एंड नेक्स्ट है एलिफेंट। एन एलिफेंट इन द पिक्चर। अब जो एलिफेंट है वो एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या था, देयर इज। यहाँ पे हम लिखेंगे देयर इज एन एलिफेंट इन द पिक्चर। एंड नेक्स्ट है सम स्पाइसेस ऑफ चेक इन द बॉक्स। अब जो स्पाइसेस है यहाँ पर एस लगा दिया है तो ये बहुवचन हो गया है यानी प्लूरल हो गया है, तो यहाँ पर हम देयर आर लगाएंगे। देयर आर सम स्पाइसेस ऑफ चेक इन द बॉक्स। एंड नेक्स्ट है अ बिग कार इन द गार्डन। जो कार है वो क्या है, एक वचन है, तो एक वचन में क्या आया था, सिंगुलर। तो सिंगुलर में हम क्या लगाते हैं, देयर इज। यहाँ पे हम लगाएंगे आंसर देयर इज अ
बिग कार इन द गार्डन। एंड नेक्स्ट है अ पेंसिल इन हीज बैग। अब जो पेंसिल है वो क्या है, एक वचन है, तो एक वचन में हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर। अब सिंगुलर में हम लगाते हैं देयर इज। यहाँ पे हम लिखेंगे देयर इज अ पेंसिल इन दिस बैग। ओके, नेक्स्ट है एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड। अब जो अम्ब्रेला है वो एक वचन है, अम्ब्रेलास होता तो बहुवचन होता, अम्ब्रेला एक वचन है तो एक वचन में क्या आएगा, सिंगुलर। और सिंगुलर में हम क्या लगाते हैं, देयर इज। यहाँ पे हम लिखेंगे देयर इज अ पेंसिल इन देयर इज एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड। ओके, अब नेक्स्ट है 12 eggs in that बास्केट। अब जो एग्स है वो बहुवचन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एस लगा दिया हुआ है, तो ये बहुवचन हो गया। तो बहुवचन में हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर को हम क्या कहते हैं, देयर आर। तो हम एग्स पे लगाएंगे देयर आर 12 eggs in that बास्केट। एंड 9 में काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई। अब जो स्टार्स है वो क्या है, बहुवचन है, यानी प्लूरल है। अब प्लूरल में हम क्या लगाते हैं, देयर आर लगाते हैं, तो हम यहाँ पे भी देयर आर लगाएंगे। देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई। एंड नेक्स्ट है अ पेंटिंग ऑन द वॉल। अब जो पेंटिंग है वो क्या है, एक वचन है, तो एक वचन हम किसे कहते हैं, सिंगुलर को। सिंगुलर में हम क्या लिखते हैं, देयर इज। यहाँ पे हम लिखेंगे देयर इज, क्योंकि ये पेंटिंग एक वचन है। देयर इज अ पेंटिंग ऑन द वॉल। एंड नेक्स्ट है 2 टेलीविजन सेट्स इन दिस रूम। अब जो सेट्स है वो क्या होता है, बहुवचन होता है। अगर सेट होता तो ये एक वचन होता, यहाँ पे सेट कर दिया है यानी बहुवचन, यानी प्लूरल हो गया। सेट्स आया यानी प्लूरल, तो इसमें हम लिखेंगे देयर आर। प्लूरल में हम क्या लिखते हैं, देयर आर 2 टेलीविजन सेट इन दिस रूम। जो बहु होता है वो प्लूरल होता है और जो एक होता है वो सिंगुलर होता है। एंड नेक्स्ट है ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब जो फ्लावर्स है वो क्या हो गया, बहुवचन हो गया, यानी प्लूरल हो गया। अब प्लूरल में हम क्या लगाते हैं, देयर आर, तो हम यहाँ पे भी देयर आर लगाएंगे क्योंकि ये एक वचन है। देयर आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन। ओके, क्या दिया है, जो एक वचन है उसे हम सिंगुलर कहते हैं और जो बहुवचन है उसे हम प्लूरल कहते हैं। अब जो सिंगुलर है उसमें देयर इज लगता है और जो प्लूरल है उसमें देयर आर लगता है। प्लूरल यानी जो एक से ज़्यादा होता है उसे हम प्लूरल कहते हैं और जो सिर्फ एक होता है उसे हम सिंगुलर कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्ल है, तो जो गर्ल है वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, क्यों, क्योंकि वो अकेली है। अब अगर गर्ल्स होती है तो वो क्या होती है, बहुवचन हो गया, यानी वो ज़्यादा हो गई, एक से ज़्यादा हो गई तो वो बहुवचन हो गई यानी प्लूरल हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल बॉय है। अब बॉय क्या हुआ, बॉय जो है वो सिंगुलर हुआ क्योंकि वो एक है, एक वचन हुआ। अगर बॉय से ज़्यादा है, जैसे 2-3 बॉय है, तो हम उन्हें बॉय नहीं बोलेंगे, उन्हें हम बॉयज़ बोलेंगे। तो वहाँ पे क्या लगा, एस लगा, तो हम उन्हें बॉयज़ बोलेंगे, तो बॉयज़ में क्या लगता है, प्लूरल। अब प्लूरल क्या हो गया, बहुवचन हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी जो ट्रेन है वो एक वचन है, बुक्स है बहुवचन है,
एलिफेंट एक वचन है, स्पाइसेस बहुवचन है, कार एक वचन है, पेंसिल एक वचन है, अम्ब्रेला ये भी एक वचन है यानी सिंगुलर। ये जो ट्रेन है ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है एंड ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये भी सॉरी जो स्टार्स है वो प्लूरल है और ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। अब इसी तरह से नीचे भी दिया है, हमें इसका वर्ड बनाना है। फुट इज देयर आर और देयर आर और आर देयर करेक्टली इन द क्वेश्चन एंड आंसर द क्वेश्चन इन द अफर्मेटिव। ओके, अब यहाँ पर हमें आंसर क्वेश्चन भी बनाना है और आंसर भी हमें ही लिखना है, लेकिन हमें इस तरह से बनाना है जहाँ पर इज देयर और आर देयर आता हो। फॉर एग्जाम्पल अ काइट इन द स्काई। अब जो काइट है वो इज देयर लगा और आंसर क्वेश्चन क्या बनेगा, आर देयर अ काइट इन द स्काई। आंसर बना इज देयर अ काइट इन द स्काई। एंड नेक्स्ट है यस देयर इज अ काइट इन द स्काई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज देयर लगाएंगे, तो 4 बैग्स इन द हाउस। आंसर आएगा आर देयर 4 बैग्स इन द हाउस। यस देयर आर 4 बैग्स इन द हाउस। अब यहाँ पर फर्स्ट में दिया है ग्रास इन द गार्डन। अब जो ग्रास है वहाँ पे हम आर देयर लगाएंगे, तो क्या होगा आर देयर ग्रास इन द गार्डन। अब इसका आंसर बनेगा देयर आर। पहले आर देयर हमने क्वेश्चन दिया, अब उसका आंसर बनेगा देयर आर ग्रास इन द गार्डन। ओके, क्वेश्चन कैसे बना, आर देयर से बना और जो हमारा आंसर है वो देयर आर से। क्या था फर्स्ट में, आर देयर ग्रास इन द गार्डन एंड आंसर है देयर आर ग्रास इन द गार्डन। एंड नेक्स्ट है देयर क्लॉन्स इन द सर्कस। अब इसका क्वेश्चन हम बनाएंगे आर देयर से। आर देयर 3 क्लॉन्स इन द सर्कल। आंसर हम लिखेंगे यस देयर आर देयर क्लॉन्स इन द सर्कस। ओके, क्या था क्वेश्चन, आर देयर 3 क्लॉन्स इन द सर्कस। आंसर होगा यस देयर आर देयर क्लॉन्स इन द सर्कस। नेक्स्ट है मेनी लायंस इन दैट जंगल। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, आर देयर से बनेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे आर देयर मेनी लायंस इन दैट जंगल। आंसर लिखेंगे यस देयर आर मेनी लायंस इन दैट जंगल। क्या बना क्वेश्चन, आर देयर मेनी लायंस इन दैट जंगल। आंसर होगा यस देयर आर मेनी लायंस इन दैट जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैप ऑन द वॉल। अब इसे हम
इससे लिखेंगे इज देयर अ मैप ऑन द वॉल। आंसर आएगा यस देयर इज अ मैप ऑन द वॉल। ओके, क्वेश्चन कैसे बना? इज देयर से बना। इज देयर अ मैप ऑन द वॉल? आंसर आएगा यस देयर इज अ मैप ऑन द वॉल। एंड क्वेश्चन है कंप्यूटर्स इन देयर स्कूल। अब ये क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा? आर देयर से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर्स आ गया है। तो आर देयर कंप्यूटर्स इन देयर स्कूल, यहाँ पे एस लगा यानी बहुवचन हो गया, ज़्यादा हो गया। आंसर बनेगा यस देयर आर कंप्यूटर्स इन देयर स्कूल। अब यहाँ पर सफिशेंट सीमेंट इन द गोडाउन। अब जो यहाँ पर एक वचन है तो इज देयर लगाएंगे। इज देयर सफिशेंट सीमेंट इन द गोडाउन? Yes, there is sufficient cement in the godown. And next है 200 rupees in the pocket. अब इसका क्वेश्चन हम बनाएंगे आर देयर से। तो क्या हो जाएगा? आर देयर 200 rupees in the pocket? आंसर लिखेंगे यस देयर आर 200 rupees इन द पॉकेट। एंड नेक्स्ट है 7 days इन अ वीक। अब ये हम किससे बनाएंगे? आर देयर से बनाएंगे। Are there 7 days in the week? आंसर लिखेंगे yes there are 7 days in a week. And next question, a mango tree in your garden. अब मैंगो है तो इसे हम is there से बनाएंगे। Is there a mango tree in your garden? आंसर हम लिखेंगे yes there is a mango tree in your garden. And next 2 weekend flats in your building. अभी इसे हम कैसे लिखेंगे? आर देयर से लिखेंगे। आर देयर 2 weekend flats in your building? आंसर आएगा yes there are 2 weekend flats in your building. And next है a public meeting today. अब पब्लिक है तो हम is there लगाएंगे। Is there a public meeting today? आंसर आएगा yes there is a public meeting today. And next है any dishes in the cupboard. यहाँ पे एस लगा यानी बहुवचन हो गया, तो हम यहाँ पे आर देयर लगाएंगे। आर देयर एनी डिशेस इन द कपबोर्ड? आंसर आएगा यस देयर आर एनी डिश इन द कपबोर्ड। यहाँ पे ग्रास है। अब जो ग्रास है वो झुंड में होती है, तो इसलिए हम आर देयर लगाएंगे, क्योंकि ये बहुवचन में आया। तो आर देयर ग्रास इन द गार्डन? आंसर आएगा देयर आर ग्रास इन द गार्डन। एंड नेक्स्ट है देयर क्लॉन्स इन द सर्कल। अब ये जो क्लॉन्स है वो बहुवचन हुआ,
तो हम यहाँ पर आर देयर लगाएंगे। आर देयर क्लोन्स इन द सर्कस? आंसर आएगा यस, देयर आर 3 क्लोन्स इन द सर्कस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनी लायंस। अब जो लायंस है वो बहुवचन है, तो हम आर देयर लगाएंगे। आर देयर मेनी लायंस इन दैट जंगल? आंसर आएगा यस, देयर आर मेनी लायंस इन दैट जंगल। एंड नेक्स्ट है अ मैप ऑन द वूल। अब यहाँ पर मैप है एक वचन, तो हम इज लगाएंगे। इज देयर अ मैप ऑन द वूल? यस, देयर इज अ मैप ऑन द वूल। एंड नेक्स्ट है कंप्यूटर्स। ये बहुवचन हुआ, तो हम आर देयर लगाएंगे। आर देयर कंप्यूटर्स इन देयर स्कूल? आंसर आएगा यस, देयर आर कंप्यूटर्स इन देयर स्कूल। एंड नेक्स्ट है yes, there are computer in their school. And next है sufficient cement in the godown। अब जो sufficient है वो is there है, तो यहाँ हम लगाएंगे is there sufficient cement in the godown? आंसर आएगा yes, there is sufficient cement in the godown। एंड नेक्स्ट है 200 रुपीज़ इन द पॉकेट। अब 200 रुपीज़ है यानी बहुवचन, तो आर देयर लगाएंगे। आर देयर 200 रुपीज़ इन द पॉकेट? आंसर आएगा यस, देयर आर 200 रुपीज़ इन द पॉकेट। एंड नेक्स्ट है 7 days इन अ वीक। अब डेज है यानी बहुवचन, तो यहाँ पे हम आर देयर लगाएंगे। आर देयर 7 days इन अ वीक? आंसर आएगा यस, देयर आर 7 days इन अ वीक। एंड नेक्स्ट है अ मैंगो ट्री इन योर गार्डन। अब जो मैंगो है उस पर हम इज देयर लगाएंगे। इज देयर अ मैंगो ट्री इन योर गार्डन? आंसर आएगा यस, देयर इज अ मैंगो ट्री इन योर गार्डन। एंड नेक्स्ट है 2, यहाँ पे हम आर देयर लगाएंगे। आर देयर 2 weekend flats in your building? Answer yes, there are 2 weekend flats in your building। यहाँ पे हम पब्लिक है तो इज देयर लगाएंगे। इज देयर अ पब्लिक मीटिंग टुडे? आंसर आएगा यस, देयर इज अ पब्लिक मीटिंग टुडे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर डिसीज है यानी बहुवचन, तो हम आर देयर लगाएंगे। आर देयर एनी डिसीज इन द कपबोर्ड? आंसर आएगा यस, देयर आर एनी डिसीज इन द कपबोर्ड। यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है।